क्या आप अमीर बनने का सपना देखते हैं? क्या आपको लगता है कि धन केवल किस्मत वालों का खेल है? फीलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच इन सवालों के जवाब देती है और अमीर बनने की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखती है। डेनिस, जो खुद एक बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर थे, बताते हैं कि अमीर बनना किस तरह एक सोच, प्रक्रिया और धैर्य का खेल है। डेनिस कहते हैं कि अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए आपको अपनी माइंडसेट बदलनी होगी, रिस्क्स लेने की हिम्मत करनी होगी और कुछ कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा। ये किताब न केवल प्रैक्टिकल एडवाइस देती है, बल्कि वेल्थ बिल्डिंग की बिहाइंड द सीन्स सच्चाइयों से भी अवगत कराती है। डेनिस का यह भी कहना है कि अमीर बनने की जर्नी में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करना होगा। अमीर बनने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और यह सैक्रिफाइसेस मांगता है। इस किताब का हर चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है, जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करता है। आइए अब किताब के मुख्य चैप्टर्स को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, व्हाई डू यू वांट टू बी रिच? डेनिस सबसे पहले एक बेहद ज़रूरी सवाल उठाते हैं। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? ये सवाल आपको सुपरफिशियल मोटिव्स और असली डिज़ायर्स के बीच फ़र्क समझने में मदद करता है। अमीर बनने की राह पर चलने से पहले आपको खुद से यह पूछना होगा कि पैसा आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्या यह सिर्फ कंफर्ट के लिए है या आप अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं? डेनिस बताते हैं कि अमीर बनने के लिए एक बनता हुआ इच्छा होना ज़रूरी है। अगर यह इच्छा मजबूत नहीं है तो आप बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। अमीर बनने की जर्नी सैक्रिफाइसेस मांगती है। आपको अपना टाइम, रिलेशनशिप्स और कभी कभी कंफर्ट को भी त्यागना होगा। ये डिसीजन आसान नहीं है और बिना क्लैरिटी के इसे अचीव करना असंभव है। डेनिस ये भी समझाते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन इसके लिए एक्शन नहीं लेते। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी लैक ऑफ कमिटमेंट। वे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। डेनिस कहते हैं कि यह सोच आपको कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकती। इस चैप्टर में फीलिक्स एक दिलचस्प पॉइंट उठाते हैं। केवल पैसा कमाना ही आपको खुशी नहीं देगा। असली खुशी आपके पर्पस और फ्रीडम में छिपी है। इसलिए अमीर बनने की प्रक्रिया को मीनिंगफुल बनाएं। चैप्टर 2, डेयर टू ड्रीम बिग। डेनिस का मानना है कि छोटे सपने आपको मीडियोक्रिटी तक सीमित कर देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना होगा। छोटे छोटे गोल्स से आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोच ज़रूरी है। डेनिस कहते हैं कि ड्रीमिंग बिग का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसे लोकल लेवल तक सीमित न रखें। इसे नेशनल या इवन ग्लोबल लेवल पर ले जाने का विजन रखें। डेनिस ये भी बताते हैं कि बड़ा सोचने से आपकी क्रिएटिविटी और एम्बिशन बढ़ती है। जब आप बड़े गोल सेट करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। यह आपको एवरेज माइंडसेट से ऊपर उठने में मदद करता है। डेनिस अपने अनुभव से बताते हैं कि बड़ा सपना देखना आपको फियरलेस बनाता है। जब आप बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप नेचुरली बड़े रिस्क्स लेने को भी तैयार रहते हैं। ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही अमीर बनने का पहला बड़ा कदम है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। फीलिक्स डेनिस के अनुसार सेल्फ बिलीफ अमीर बनने की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है। ये क्वालिटी आपको न केवल चैलेंजेस से लड़ने की ताकत देती है, बल्कि आपको अपने सपनों पर विश्वास भी दिलाती है। डेनिस बताते हैं कि अमीर बनने की जर्नी में सबसे बड़ी बाधा अक्सर आपकी खुद की डाउट्स और इनसिक्योरिटीज होती हैं। डेनिस का मानना है कि ज़्यादातर लोग अपनी एबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि रिच बनने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट या स्पेशल सर्कमस्टांसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्फ बिलीफ ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आप अपनी पोटेंशियल पर विश्वास करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। फीलिक्स डेनिस अपनी पर्सनल जर्नी का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला मैगजीन शुरू किया था तो उनके पास ना एक्सपीरियंस था, न ही ज़्यादा पैसे, लेकिन उन्होंने अपनी बिलीफ और डिटर्मिनेशन के दम पर $1 अरब का साम्राज्य खड़ा कर दिया।
डेनिस कहते हैं कि सेल्फ बिलीफ कोई मैजिकल क्वालिटी नहीं है, इसे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के जरिए डेवलप किया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपनी फेलियर्स से सीखते हैं और उन्हें ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी समझते हैं। सेल्फ बिलीफ आपको न केवल बोल्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है, बल्कि यह आपको परसिस्टेंट भी बनाता है। डेनिस कहते हैं कि अमीर बनने की राह में कई बार आपको रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। चौथा अध्याय, शुरू करने से पहले तैयार हो जाएं। फीलिक्स डेनिस का मानना है कि अमीर बनने के सफर में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। उनके अनुसार ऐसे क्षण कभी आते ही नहीं हैं। डेनिस कहते हैं, अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इम्परफेक्शंस और फियर्स के बावजूद एक्शन लेना शुरू करें। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि तैयारी का इंतजार करने से अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। अगर आप किसी बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो भी शुरुआत करें। आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन शुरुआत करने से ही आपको क्लैरिटी और दिशा मिलेगी। डेनिस अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला मैगजीन शुरू किया तो उनके पास न तो एक्सपीरियंस था और न ही पैसा, लेकिन उनके एक्शन ओरिएंटेड एटीट्यूड ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। डेनिस ये भी बताते हैं कि कई बार हमारी प्लानिंग इतनी लंबी हो जाती है कि हम पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। इसे वह पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। अमीर बनने के लिए परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट प्लान की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स और गट फीलिंग्स पर भरोसा करना सीखना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो डेनिस इस चैप्टर में कहते हैं वह यह है कि एक्शन लेना आपको उन चीज़ों के बारे में सिखाता है जो प्लानिंग कभी नहीं सिखा सकती। जैसे जैसे आप रास्ते पर बढ़ेंगे आपको अपने मिस्टेक्स से सीखने का मौका मिलेगा। ये लर्निंग ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत एक्शन से होती है, न कि सोचने या प्लानिंग से। यह प्रिंसिपल न केवल आपके फाइनेंशियल गोल्स बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। चैप्टर 5, चूज ओनरशिप ओवर सैलरी। फीलिक्स डेनिस इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा वेल्थ बिल्डिंग सीक्रेट रिवील करते हैं। सैलरी आपको कंफर्ट देती है, लेकिन ओनरशिप आपको वेल्थ देती है। डेनिस के अनुसार अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सैलरी पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। इसके बजाय आपको ओनरशिप पर फोकस करना होगा। डेनिस बताते हैं कि सैलरी बेस्ड जॉब्स आपको फाइनेंशियली सिक्योर तो बना सकती हैं, लेकिन रिच नहीं। जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन का पहला कदम उठाते हैं। वह यह भी बताते हैं कि बिजनेस में ओनरशिप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, यह आपको फ्रीडम और कंट्रोल भी देती है। फीलिक्स डेनिस अपने अनुभव से कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। एक एम्प्लॉय के रूप में आप हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस ओनर बनते हैं तो आप अपने सपनों को शेप दे रहे होते हैं। डेनिस ये भी कहते हैं कि ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बिजनेस से ही शुरुआत करें। आप छोटे छोटे वेंचर से शुरू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास एक ऐसा एसेट हो जिसे आप ग्रो कर सकें। ओनरशिप न केवल आपको वेल्थ क्रिएशन की पावर देती है, बल्कि यह आपको लेजेसी बनाने का मौका भी देती है। डेनिस कहते हैं, ओनरशिप ही अमीर बनने का असली आधार है। चैप्टर 6, द आर्ट ऑफ टेकिंग रिस्क्स। डेनिस के अनुसार अमीर बनने का रास्ता कभी सेफ नहीं होता। अगर आप रिस्क्स लेने से डरते हैं तो आप कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ नहीं बना सकते। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन रूल है। डेनिस बताते हैं कि रिस्क्स लेना कोई गैम्बलिंग नहीं है, इसके बजाय यह सोच समझकर डिसीजंस लेने की कला है। डेनिस अपने अनुभवों से बताते हैं कि ज्यादातर लोग रिस्क्स लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन असल में फेलियर ही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। जब आप रिस्क्स लेते हैं तो आपको नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। डेनिस ये भी बताते हैं कि रिस्क टेकिंग का मतलब रेकलेस डिसीजंस लेना नहीं है। आपको रिस्क्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और लॉसेस को वे करें और फिर एक्शन लें। एक और महत्वपूर्ण लेसन जो फीलिक्स डेनिस देते हैं वो ये है कि रिस्क्स
आपको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी कैपेबिलिटीज़ के बारे में सिखाते हैं। जब आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं और उसे मैनेज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस बढ़ता है। डेनिस ये भी कहते हैं कि रिस्क्स लेने से आप यूनिक और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ सामने आते हैं। यही क्रिएटिविटी और बोल्डनेस आपको भीड़ से अलग बनाती है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ की ओर ले जाती है। चैप्टर 7, डेलीगेट बट स्टे इन कंट्रोल। डेनिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तो अकेले सब कुछ मैनेज करना मुमकिन नहीं होता। आपको दूसरों पर भरोसा करना सीखना होगा, लेकिन यह ट्रस्ट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। फीलिक्स इस कॉन्सेप्ट को डेलीगेट बट स्टे इन कंट्रोल कहते हैं। डेनिस का मानना है कि इफेक्टिव डेलीगेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जब आप रिपीटेटिव टास्क्स को डेलीगेट करते हैं तो आप अपने क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन डेलीगेशन का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से कंट्रोल छोड़ दें। डेनिस अपने अनुभव से बताते हैं कि कई एंटरप्रेन्योर्स डेलीगेशन में इतनी दूर चले जाते हैं कि वे अपने बिजनेस की पल्स को समझना ही बंद कर देते हैं। यह आपके बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। आपको अपने बिजनेस के कोर एस्पेक्ट्स जैसे स्ट्रैटेजी और विजन पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। इस चैप्टर में डेनिस यह भी बताते हैं कि डेलीगेशन का सही तरीका है कि आप स्किल्ड और ट्रस्टवर्दी लोगों को हायर करें। जब आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपकी विजन को समझते हैं तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करता है। डेनिस ये भी सिखाते हैं कि डेलीगेशन से आप कैसे टाइम बचा सकते हैं और बिगर अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर सकते हैं। उनका मानना है कि यह अमीर बनने की स्ट्रैटेजी का एक अनिवार्य हिस्सा है। चैप्टर 8, अवॉइड द डेट ट्रैप। फीलिक्स डेनिस डेट यानी कर्ज के प्रति काफी स्पष्ट और सख्त विचार रखते हैं। वह कहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो डेट से बचना सीखें। कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। डेनिस बताते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी ने कर्ज को इतना नॉर्मल बना दिया है कि लोग इसे फाइनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा मानने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि कर्ज आपको फाइनेंशियल सक्सेस के रास्ते पर धीमा कर देता है। डेनिस कहते हैं कि अननेसेसरी लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट से दूर रहना अमीर बनने का पहला कदम है। डेनिस ये मानते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में लग्जरी लाइफस्टाइल को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। इसके कारण वे कर्ज में डूब जाते हैं। वह जोर देते हैं कि शुरुआती दिनों में सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में फीलिक्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पर भी चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि सेविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग अमीर बनने के सबसे जरूरी एस्पेक्ट्स हैं। डेनिस सलाह देते हैं कि अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और उस पैसे को इन्वेस्ट करें। वह यह भी सुझाव देते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना पैसा कमाने की कोशिश करना रिस्क भरा हो सकता है। डेनिस इस बात को भी समझाते हैं कि डेट से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद ज़रूरी है। वह कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ते हैं तो आप कभी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। डेनिस आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने पैसों का सही उपयोग करें और अपने गोल्स पर फोकस करें। चैप्टर 9, नो व्हेन इनफ इज इनफ। फीलिक्स डेनिस की अमीर बनने की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि पैसा कमाना एडिक्टिव हो सकता है। वह इस चैप्टर में इस एडिक्शन की सच्चाई पर चर्चा करते हैं और आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आपको कब रुकना चाहिए। डेनिस कहते हैं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। आपको यह समझना होगा कि इनफ क्या है। इस चैप्टर में वह बैलेंस की इंपॉर्टेंस को उजागर करते हैं। डेनिस मानते हैं कि बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में अपने परिवार, स्वास्थ्य और हैप्पीनेस को नज़रअंदाज कर देते हैं। वह बताते हैं कि पैसा एक टूल है, न कि जीवन का उद्देश्य। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करने के बाद भी पैसा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं तो आप अपनी लाइफ की एसेंस खो सकते हैं। डेनिस इस बात पर जोर देते हैं कि इनफ का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह तय करना आपका काम है कि आपके लिए कितने पैसे से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जब आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या अब आपको और ज़्यादा चाहिए, या आप अपने समय और एनर्जी को लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में लगाना चाहते हैं। डेनिस ये भी कहते हैं कि अमीर बनने की प्रक्रिया में सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं करते
तो आप ग्रीड के शिकार हो सकते हैं। वह सलाह देते हैं कि अपने वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को समझें और फाइनेंशियल सक्सेस को अपने लाइफ गोल्स के साथ अलाइन करें। डेनिस इस चैप्टर को ऑनेस्टी के साथ खत्म करते हैं। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसे कंट्रोल में रखें ताकि यह आपकी लाइफ को कंट्रोल न कर सके। चैप्टर 10, द ट्रूथ अबाउट हैप्पीनेस एंड वेल्थ। डेनिस का यह चैप्टर वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच के संबंध को एक्सप्लोर करता है। वह कहते हैं, पैसा फ्रीडम तो देता है, लेकिन यह हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। डेनिस ब्रूटली ऑनेस्ट होकर यह स्वीकार करते हैं कि कई बार अमीर बनने की होड़ में लोग अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को खो देते हैं। वो बताते हैं कि पैसा आपको जीवन की बेसिक नीड्स को पूरा करने में मदद करता है और आपको कंफर्ट देता है, लेकिन असली खुशी आपके रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पैशन से आती है। डेनिस का मानना है कि बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि पैसा ही अल्टीमेट गोल है, लेकिन जब वे इसे हासिल कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले और डिससैटिस्फाइड हैं। वह जोर देते हैं कि अमीर बनने के दौरान अपनी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। डेनिस वेल्थ के साथ ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस को भी समझाते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप अपने पास जो कुछ है उसकी वैल्यू करना नहीं जानते तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। वह यह भी बताते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब है अपने पैसे और समय का सही उपयोग करना। फीलिक्स इस चैप्टर में यह भी चर्चा करते हैं कि पैसा आपको कैसे अपॉर्चुनिटीज देता है। यह फ्रीडम देता है कि आप अपनी पैशन को फॉलो कर सकें, मीनिंगफुल कॉजेस को सपोर्ट कर सकें और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें। लेकिन डेनिस ये भी कहते हैं कि यह तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ को बैलेंस करें। डेनिस इस चैप्टर को पावरफुल कंक्लूजन के साथ खत्म करते हैं। वेल्थ इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड इटसेल्फ। कंक्लूजन, हाउ टू गेट रिच सिर्फ एक गाइड बुक नहीं, बल्कि फेलिक्स डेनिस की जिंदगी का अनुभव है। अमीर बनने का सफर टफ जरूर है, लेकिन सही माइंडसेट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और हार्ड वर्क से आप इसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये समरी इंस्पायरिंग लगी तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें, जहां मैं फाइनेंशियल हैबिट्स को सुधारने के प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं। कीप ड्रीमिंग बिग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।